भगवान महावीर की 2624वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर इस वर्ष भी नालंदा जिले के ऐतिहासिक कुंडलपुर में भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस बार का आयोजन और भी अधिक भव्य, गरिमामय और विविध सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण होगा। इस पूरे आयोजन में जिला प्रशासन नालंदा, बिहार सरकार का पर्यटन विभाग एवं कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति प्रमुख भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः ध्वजारोहण से होगी। इसके उपरांत कुंडलपुर से नालंदा म्यूजियम तक भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करते हुए श्रद्धालु अहिंसा, परमो धर्म जैसे नारों के साथ सहभागी बनेंगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी पारंपरिक परिधान में श्रद्धा के साथ इस रथ यात्रा में भाग लेंगे। रथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप 2 कुंटल से अधिक लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। समिति का कहना है कि जैसे किसी घर में बच्चे के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है, वैसे ही भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर भी पूरे समाज में मिठास और भाईचारे का संदेश फैलाया जाना चाहिए। रथ यात्रा के बाद कुंडलपुर स्थित भगवान महावीर विश्व शांति मंदिर में भगवान की प्रतिमा का पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और जल से भव्य अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात शांति धारा कार्यक्रम के माध्यम से विश्व में शांति, करुणा और अहिंसा की स्थापना की कामना की जाएगी। इसके साथ ही भगवान ऋषभदेव मंदिर एवं नवग्रह शांति मंदिर में भी अभिषेक और पूजन विधि संपन्न होगी। इस आयोजन में देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से लगभग 120 श्रद्धालु विशेष ट्रेन द्वारा कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान महावीर जयंती महोत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं और संभावना जताई जा रही है कि वे स्वयं कुंडलपुर पहुंचकर इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पर्यटन मंत्री राजू सिंह, स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार एवं अन्य कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। महोत्सव को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इंडियन आइडल फेम ऋतिका राज, सारेगामापा 2010 के विजेता एवं प्रसिद्ध जैन भजन गायक सत्य प्रकाश गुप्ता अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से मंच की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही बीकानेर, राजस्थान की मलंग फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लोक नृत्य की झलकियां भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। स्थानीय कलाकारों और स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पेंटिंग, निबंध लेखन, वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनका संचालन जिला प्रशासन करेगा। कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के मंत्री विजय कुमार जैन ने समस्त श्रद्धालुओं और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करें और अहिंसा, शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलें। अहिंसा और सत्य के अवतार थे। आज भी हम कहीं पर भी अहिंसा का नाम लेते हैं तो भगवान महावीर का नाम सर्वोपरि आता है। तो ये अहिंसा की धरती है। यहाँ से भगवान महावीर ने पूरे विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम स्वयं जिए, दूसरे को जीने दें, क्योंकि इसमें ही शांति का राज छुपा है, इसमें ही अहिंसा का शंखनाद छुपा है। तो नालंदा की धरती से हमेशा अहिंसा का शंखनाद हुआ है। हम यही संदेश देंगे कि सभी लोग अपने जीवन में शाकाहार एवं शांति को स्थापित करें। केमा कुंडलपुर महोत्सव मनाया जा रहा है। 2624वीं भगवान महावीर की जन्म जयंती है और उसी का ये कुंडलपुर महोत्सव है। कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर की 2624वीं जन्म जयंती का ये उत्सव है, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति जिला प्रशासन नालंदा, बिहार सरकार पर्यटन विभाग एवं भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर समिति सभी लोग मिलकर के भगवान महावीर के इस जन्मोत्सव को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, जिसमें हम प्रातःकाल झंडारोहण के साथ में रथ यात्रा निकालते हैं। भगवान के अहिंसामय सिद्धांतों के साथ में यहाँ से नालंदा म्यूजियम तक रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ समाज के सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे भगवान के अहिंसामय सिद्धांतों का नारे लगाते हुए जाते हैं। रास्ते में हम मिष्ठान, क्योंकि किसी के घर में बालक पैदा होता है तो वो मीठा बांटते हैं, मिठाई, तो उसके उपलक्ष्य में हम लड्डू, हमने 2 कुंटल से ज़्यादा लड्डू बना करके तैयारी की है। पूरे गांव भर में हम रथ यात्रा के माध्यम से मिष्ठान का वितरण करेंगे।
तत्पश्चात भगवान महावीर विश्व शांति भगवान महावीर मंदिर में भगवान महावीर की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक दूध दही जल घी आदि से उसका अभिषेक करेंगे और सारे विश्व में अहिंसा स्थापित हो उसकी कामना से हम भगवान के मस्तक पर शांति धारा करेंगे। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव मंदिर में एवं नवग्रह शांति मंदिर में भी पंचामृत अभिषेक करेंगे, जिसमें राजधानी दिल्ली से लगभग 120 श्रद्धालु 2 बोगियों के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं। राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, लखनऊ से आदि क्षेत्रों से जैन श्रद्धालुगण यहाँ पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश प्राप्त हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुंडलपुर पहुँच करके कुंडलपुर महोत्सव का आगाज करेंगे। यहाँ की आसपास की समीपवर्ती जनता एवं जो कुंडलपुर क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि उनके लोकप्रिय नेता आकर के इस महोत्सव का उद्घाटन करें। तो संभावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करेंगे एवं साथ में जो कि हमारे नालंदा क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विगत 20-22 सालों से यहाँ की बागडोर संभाले हुए हैं, माननीय श्रवण कुमार जी जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और अभी पर्यटन मंत्री की भी सूचना हमें प्राप्त हो रही है कि माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी वे भी साथ में पहुंच रहे हैं, और भी गणमान्य नेता हमारे सांसद कौशलेंद्र जी एवं यहाँ के जो भी नेतागण हैं वे सभी पहुंच करके भगवान महावीर की इस धरती से अहिंसा का शंखनाद करेंगे और सारे देश में प्रदेश में भगवान महावीर के सिद्धांतों का आगाज करेंगे। क्या नाम है? विजय कुमार जैन, मंत्री कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति। कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? कलाकार में हमारे बीच में इंडियन आइडल फेम ऋतिका राज जी आ रही हैं, सारेगामापा विजेता 2010 स्मिता रक्षित जी आ रही हैं, जैन भजन गाने के लिए हमारे सत्य प्रकाश गुप्ता जी आ रहे हैं एवं मलंग फॉक फाउंडेशन बीकानेर राजस्थान के कलाकारों के द्वारा लोक नृत्य की बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी एवं स्थानीय हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उन्हें भी हम इन मंच के माध्यम से देखेंगे। दिन में हमारे स्थानीय स्कूलों के बच्चों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा मेहंदी आर्ट प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्र बनाओ प्रतियोगिता जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की जा रही है। देश में क्या संदेश देना